मैं खुदा ताला से फरियाद करूंगा, खुदा से जो मेरे लिए सब कुछ करता है वो मेरी नजात के लिए आसमान से भेजेगा। जब वो जो मुझे निगलना चाहता है मलामत करता हो, खुदा अपनी शफकत और सच्चाई को भेजेगा। मैंने तो तेरी रहमत पर तवक्कुल किया है, मेरा दिल तेरी नजात से खुश होगा। मैं खुदा उनका गीत गाऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और खुदा के प्यार की इस महफिल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूं इस खिदमत के लिए जो उसने मुझे दी है कि मैं खुदा का प्यार आपको सुनाऊं, और फिर जब आप उस पर भरोसा करें तो फिर वो आपको कुछ दिखाए। जो कुछ आप सुनते हैं वो ये दिखा दे कि वो आपकी जिंदगी में पैदा कर सकता है, और फिर आप दुनिया को सुनाएं और कहें कि मैंने उस पर तवक्कुल किया, उस पर भरोसा किया, और देखो उसने मुझे भर दिया बरकतों से। प्यारे भाई, प्यारी बहन, अगर आज आप इन बातों को सुन रहे हैं तो नम्रता और हलीमी के साथ और बड़ी उम्मीद के साथ इन बातों को सुनो, क्योंकि आज आपकी जिंदगी में वो एक बहुत बड़ा काम करेगा। जरूर करेगा, जरूर करेगा। प्यारे भाई, कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाई, प्यारी बहन, आप में से कुछ हैं जो काफ़ी देर से सुनते हैं और देखते हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब का जिन्होंने मुझे फ़ोन करके ये बताया कि इस कलाम को सुनने से उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, क्या बरकत मिली। जब आप इस किस्म की बातें मुझे बताते हैं फ़ोन पर तो मैं हलीमी के साथ, जब आप फ़ोन बंद कर देते हैं उसके बाद मैं झुक के खुदा का शुक्र किया करता हूँ और कहता है खुदा तेरा शुक्र, ये तेरा कलाम जिंदा कलाम है। इंसान खुदा को जान नहीं सकता, पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, जान नहीं सकता, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसने अपने आप को जाहिर किया है। वो अपने आप को जाहिर कर सकता है उसने कलाम के वसीले से। जो सुना गया, जो कुछ सुना गया, हम उसे खुदा का कलाम कहते हैं। उससे पता लगा कि खुदा कैसा है। उसने आपको तरह तरह से अपने कलाम के वसीले से और वसीलों से भी जाहिर किया, लेकिन हमेशा जब भी खुदा ने अपने आप को जाहिर किया है तो कलाम पहुंचा है। एक बात थी जो खुदा ने कह दी, वही बात है जो जिस्म में जाहिर हुई। वही है खुदावंद यीशु जो खुदा का कलाम है जिस्म में। उस कलाम की तासीर बहुत ज़बरदस्त है, उसका असर बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने कलाम के बारे में कुछ बातें कही हैं। उस कलाम के बारे में जो खुदा का कलाम है, जो जिस्म में है, वो उस कलाम की बात करता है। और उसने कहा आसमान और ज़मीन टल जाएगा, लेकिन जो कुछ मैंने कह दिया वो नहीं टलेगा। और जो कुछ उसने कह दिया है वो हो गया और हो रहा है और होता रहेगा। एक आदमी खुदावंद यीशु मसीह के पास आया था, बड़ा अफसर था, फौज का अफसर था। तो उसके घर में कोई बीमार था,
उसने कहला के भेज दिया कुछ लोगों से और कहा कि तू आ मेरे घर में, मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरे पास आऊं, तू आके तो मेरे नौकर को अच्छा कर दे। उसको बहुत प्यार करता था नौकर को। जब खुदा यीशु मसीह उसके घर जा रहे थे तो अभी दूर ही थे, तो बाहर आ गया और कहने लगा मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए, तेरे कदम मेरे घर में पड़े, मैं इस लायक नहीं हूं, तू यहीं से कह दे। मुझे यह मालूम है कि अगर तू कह देगा तो हो जाएगा। उसने कह दिया और हो गया। यह सच बात है, उसके कलाम में बड़ी जबरदस्त ताकत है जो उसने खुद कही है और लोगों ने देखी है, और आज भी वैसा ही हो रहा है। मैं आपको खुदा के कलाम में से पढ़ के सुनाऊंगा वो बातें जो उसने कही हैं कि मैंने ये कलाम तुमसे इसलिए किया है, ये बात जो मैंने तुमसे कही है उस बात की तासीर देखो, उस कलाम के नतीजे देखो, उस शब्द की शक्ति देखो। क्योंकि अगर आप उस कलाम को सुन रहे हैं जो उसने कहा है, मेरी बात नहीं, मेरी बात में कोई ताकत नहीं, मेरी बात से कुछ बात नहीं बनती, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं उसे वो जब आपके दिल तक पहुंचाएगा, मैं तो सुना रहा हूं आपको, दिल तक वो पहुंचाएगा, तब वो उसकी बात हो जाएगी। जब वो इस बात को लेके आपके दिल के अंदर पहुंचाएगा तब तासीर होगी। तो मेरा भरोसा उसी पर है। मुझ में यह काबिलियत नहीं है, किसी में भी नहीं है, सब जानते हैं। बात तो जब बनती है जब वो बात करता है, और वो बात करता है। जिन लोगों ने मुझे फोन करके बताया है कि बात दिल तक पहुंची, तो हुआ ये कि जैसा खुदा के कलाम में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान तो शैतान भी रखता है, उसका भी ईमान है, लेकिन शयातीन भी ईमान रखते हैं कि खुदा है, थरथराते हैं, लेकिन थरथराते तो हैं, डरते तो हैं, कांपते तो हैं, लेकिन अपनी आदत नहीं छोड़ते, जिनकी तबीयत नहीं बदलती, ये लिखा है। लेकिन जो ईमान मसीह के जरिए से पैदा होता है, वो ईमान जो यीशु मसीह का कलाम सुनने से पैदा होता है, उसकी तासीर और किस्म की है, उससे तब्दीली पैदा होती है। ये ऐसा ईमान है जो बेईमान को ईमानदार बना देता है, नफरत करने वाले के दिल में मोहब्बत पैदा कर देता है, जो खुदा से भागता फिर रहा हो वो उसके कदमों में आके अपने आप को सुपुर्द कर देता है और कहता है, बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये वो कलाम है, उसके बारे में मैं आपको सुना रहा हूं। क्योंकि जब आप इसे सुनोगे तो ईमान पैदा होगा, और उस ईमान की वजह से आप दिल का दरवाजा खोल दोगे और कहोगे कि अगर तू इतना प्यारा है और इतना मोहब्बत करने वाला है और ये सब कुछ मेरे लिए करने को तैयार है, तो आ मेरे दिल में। अभी पिछले ही दिनों की बात है, किसी ने मुझसे कहा कि अगर खुदावंद मुझे इतना प्यार करता है और ये सब कुछ मेरे लिए करना चाहता है, मैं चाहता हूं कि वो मेरे दिल में आए। और उसके बाद वो कहते हैं कि आंसू नहीं थम रहे शुक्रगुजारी के, खुशी के आंसू बह रहे हैं। ये क्या कर दिया तूने मेरे दिल में, मेरा बोझ हट गया। मैं आपको सुनाता हूं खुदा उनके कलाम में से कि क्या होता है जब कोई उसका कलाम सुनेगा तो ईमान पैदा होगा। उस ईमान की वजह से भरोसा करके हम कह देते हैं, डर निकल जाता, हम कहते हैं आ मेरे दिल में। और देखो क्या होता है, ये मैं पढ़ रहा हूं यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब, वहां ये लिखा, अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो। ये तीसरी आयत है। उसके कलाम के वसीले से दिल में पाकीज़गी पैदा होती है, दिल साफ हो जाता है। जब उसका कलाम आएगा अंदर तो वो दिखा देगा, मेरी बेटी तेरे अंदर ये खराबी है, इसकी वजह से तुझे चैन नहीं मिलेगा कभी भी, तेरे दिल में नापाकी है, तेरे ख्यालात गंदे हैं मेरे बेटे। वो दिखाएगा, क्योंकि कलाम जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। ये खुदा यीशु मसीह की तालीम है, दिल की पाकीज़गी पैदा होती है।
एक शख्स जो खुदा यीशु मसीह का मुखालिफ था और दुश्मन था, कलीसिया का दुश्मन था, मसीहियों का दुश्मन था, जब उसने खुदावंद को देखा है तो उसकी जिंदगी में सबसे पहले यही बात आई थी। उसे महसूस हो गया था, उसने देख लिया था कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वो खुदा की रास्तबाजी नहीं है। यह नफरत जो है मेरी जिंदगी में, यह तो नापाक चीज है। उसको कहा गया था कि तू यीशु का नाम लेके अपने गुनाहों को धो डाल, क्योंकि जब यह नाम अंदर आएगा तो पाप बाहर जाएगा। तो उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, किसी और के कहने से कुछ नहीं होता। आप जानते हो नसीहत करने वाले बहुत हैं, मशवरा देने वाले बहुत हैं, नाराज होने वाले बहुत हैं, मार डालने वाले बहुत हैं, मार दो इसे, ये गुनाहगार है। लेकिन जब उसका कलाम अंदर आएगा तो वो बीमारी निकल जाएगी। तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो, एक पाकीज़गी शुरू हो जाती है, एक पाकीज़गी पैदा होती है। गुनाह की तरफ से नफरत होनी शुरू हो जाएगी। इंसान के लिए नफरत नहीं रहेगी, गुनाहगार के लिए नफरत नहीं रहेगी, गुनाह के लिए नफरत पैदा होती जाएगी, और वो है पाकीज़गी। अगर गुनाह से नफरत ना हो तो पाकीज़गी पैदा नहीं होगी। अगर अंधेरा नहीं जाएगा तो रोशनी नहीं होगी। जब रोशनी आएगी तो अंधेरा नहीं रहेगा। जब उसका कलाम आएगा तो पाकीज़गी आएगी और गुनाह जाने लगेंगे। लोग अपने आप कहना शुरू कर देते हैं, मुझे मालूम नहीं था कि यह बात बुरी है। कुछ दिन हुए किसी ने मुझे बताया, खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने कबूल किया और बताया कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो रखनी जायज नहीं है, वो तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं है। और मुझे बताया गया कि उन चीजों को बटोर कर उन्होंने बाहर फेंक दिया फेंक दिया। तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। यह पाकीज़गी सख्त जरूरी है। यह बहुत जरूरी होता है कि हमारी जिंदगी में से गुनाहों को दूर किया जाए। जिन चीजों से हमें लिपटे हुए हैं, जिन चीजों ने हमें बांध रखा है, उनसे छुटकारा मिले, वो है पाकीज़गी। ये सबसे पहला काम है। सबसे पहले जब किसी को वो शिफा देता था तो कहता था तेरे गुनाह माफ हुए। लोग कहते थे तो कैसे गुनाह माफ कर सकता है? वो कहता ये कलाम जो मैंने कह दिया इससे पाकीज़गी आ गई। इस कलाम में वो ताकत है कि इंसान अंदर से साफ हो जाए, उसकी रूह धुल जाए। ये वो बात है जो खुदा ने पहले कही थी। यशायाह नबी की किताब उसका 43वां बाब है, उसकी 25वीं आयत है, मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं और तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो, पाकीज़गी इस कलाम को सुनने का नतीजा है। और अगर कोई यूं कहे कि मैं खुदा के कलाम को जानता हूं, मैंने तो बाइबल को खा लिया है, मैं तो इसको हिफ्ज कर रखा है, और उसकी जिंदगी में खुदा की पाकीज़गी नहीं पैदा हो रही है, तो कहीं ना कहीं बिगाड़ है। अंदर कोई ना कोई अभी ऐसी चीज है जिसे हम छोड़ने को तैयार नहीं है। तो सबसे पहला नतीजा तो उसकी तासीर, उसका असर और उसका फल पाकीज़गी है। फिर उसने अजीब, देखो कैसी प्यारी बात कही है इसी के 11वें बाब में, 11वीं आयत में। ये यूहन्ना का 15वां बाब में पढ़ रहा हूं और उसकी 11वीं आयत देखो, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरी खुशी तुम में और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। जब तक जिंदगी में गुनाह रहेगा खुशी कभी नहीं हो सकती। वो खुशी खरीदी हुई होती है और थोड़ी देर के लिए होती है, और वो खुशी फिर खाक में मिला देती है इंसान को। लेकिन जब उसके कलाम के वसीले से, उसकी तासीर से जिंदगी धुलने लगे, साफ होने लगे, पाप निकलने लगे, गुनाह जाने लगे, नाराजगी की पहचान होकर उससे नफरत होने लगे, तो फिर एक खुशी आने लगती है। वो खुशी खुदावंद यीशु मसीह कहता मेरी खुशी, क्योंकि वो चाहता है कि हम खुश रहें। कसम खा के उसने कहा है, मुझे अपनी हयात की कसम, गुनाहगार के मरने में मुझे कोई खुशी नहीं, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। ये गुनाह तुम्हें मार रहा है अंदर से, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा, और जब वो जिंदगी आएगी, जब वो रोशनी आएगी तो अंधेरा निकलने लगेगा, तब तुम्हें पता लगेगा खुशी क्या है। जिन लोगों को गुनाहों पर फतह हासिल होने लगती है, छूटने लगते हैं, शराब छूट गई, गाली देना छूट गया,
चोरी छूट गई, अपनी औरतों को मारना पीटना ये सब छूट गया, लालच जाता रहा जिंदगी में से, ये निकलती चली जा रही हैं। उनसे पूछो खुशी क्या है, वो फिर खुदा के हुजूर खुशी मनाते हैं। वो खरीदी हुई नहीं होती है, वो खुदा की बख्शिश होती है, उसकी जय जयकार होती, तेरा शुक्र हो तूने मुझे छुड़ा दिया इस गंदी बात से, तूने मुझे बेईमानी से छुड़ा दिया, तूने मुझे लालच से छुड़ा दिया, तूने मुझे दुश्मनी की आग में से निकाल लिया, मैंने माफ कर दिया, अब ये नफरत निकल गई। उनसे पूछो खुशी क्या है। यह है वो खुशी जिसका जिक्र यहां हो रहा। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही हैं, इस कलाम का नतीजा यही है, इसी वजह से मैंने कही है, ताकि मेरी खुशी तुम में और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। फिर खुशियां पूरी होने लगती हैं, वरना हमारी हर खुशी अधूरी है। यह वो खुशी है जिसमें खुदा की खुशी की भरपूरी है, यह वो खुशी है जिससे वो खुश होता है, वरना हमारी खुशियां तो हमको खाक में मिला रही हैं। ये खरीदी हुई खुशियां, थोड़ी थोड़ी देर की खुशी, गंदी बातों की खुशी, ये तो मार डालती इंसान को। लेकिन देखो खुदा का प्यार, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही, ये खुदा के कलाम की, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की कुदरत है। ये जिंदगी में पाकीज़गी आएगी, जिंदगी में वो खुशी आएगी जिसके लिए लिखा है जो बयान से बाहर है और जलाल से भरी है। जिन्हें ये खुशी नसीब हुई है, लोग उनसे पूछते तुझे खुशी किस बात की है? तू तो अभी तक बीमार है, तेरे घर में तो कोई खास दौलत नहीं आ गई, यीशु मसीह पर ईमान ला के तेरी 56 करोड़ की लॉटरी नहीं निकल आई, क्या मिला तुझे यीशु मसीह के पास आके? वो बताते मुझे पता नहीं खुशी आई है, एक अजीब किस्म की खुशी मेरी जिंदगी में पैदा हो गई है। मुझे पता लग गया कि खुदा मुझे प्यार करता है, मुझे मालूम हो गया कि उसने मेरे गुनाह माफ कर दिए हैं। ये जिस्म की क्या बात है, ये तो यहीं रह जाएगा, लेकिन मुझे मालूम है मुझे खुशी दे दी है, उसने एक अजीब किस्म की खुशी दी है, जो उसकी अपनी खुशी है वो मुझे दे दी। इस खुशी को कोई क्या बयान करेगा, बहुत अजीब खुशी है, जिन्हें मिल गई वो जानते। वो खुशी से उसकी इबादत करते हैं, वो खुशी से उसकी खिदमत करते हैं, वो खुशी से खैरात करते हैं, वो खुशी से दुख सहते हैं। अजीब खुशी है ये। फिर देखो एक अजीब बात और खुदावंद यीशु मसीह ने कही है, ये 16वें बाब में है, ये यूहन्ना की इंजील का 16वां बाब और उसकी 33वीं आयत। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही, ये जो मेरा कलाम है ये इस तरह मैंने तुमसे किया कि इसमें से कुदरत निकलती है। जब मैं कुछ कहता हूं तो उसमें खुदा की कुदरत जाहिर होती है। और क्या कुदरत है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातिर जमा रखो कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूं, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं, गुनाह पर गालिब आया हूं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? उसने कहा मैं शरीयत को पूरा करने आया हूं, जो इंसान पूरा नहीं कर सकता। उसने कहा मैं शरीयत को पूरा करने आया हूं, और सलीब पर उसने यही ऐलान किया था, पूरा हुआ। जो कुछ खुदा इंसान से तकाजा करता है, खुदा का इंसाफ चाहता है, वो सब मैंने पूरा कर दिया है। मैं दुनिया पर गालिब आया हूं, तुम ना घबराओ, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं तुम्हारा फतेहमंद मददगार हूं, वो हूं जिसने जगत को जीत लिया है, और मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। और ये बातें जो मैं कह रहा हूं तुमसे, ये इसलिए कह रहा हूं, इसकी वजह से तुम्हें वो इत्मीनान हासिल हो जाएगा, तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारे ईमान में एक ऐसा चैन आएगा। ये नहीं कि शायद हो जाए शायद ना हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें बिल्कुल विश्वास होगा, आश्वासन होगा, यकीन होगा। उसने कहा तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। जो रिश्ता मेरा बाप के साथ है वो तुम्हारा भी होगा। मेरा नाम लेकर जो कुछ तुम मुझसे चाहोगे, मेरा नाम लेकर, मैं तुम्हारी जिंदगी को धो के साफ करूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में अपनी खुशी उंडेल दूंगा। मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दे दूंगा। इस दुनिया में इत्मीनान नहीं है, लोगों के पास चैन नहीं है। मेरे पास जो
बात करने का मौका मिलता, फोन आते हैं, बातचीत होती है, वैसे मुझे मौका मिलता है अपने भाई बहनों से मिलने का। मैं अपनी जिंदगी को जानता हूं। कहां है इत्मीनान इस दुनिया में? है किसी को इत्मीनान, चैन है किसी को? चीजें हैं, चीजें हैं, चैन नहीं है। और जो सचमुच भूखे और प्यासे हैं, ईमानदार लोग हैं, जिनमें अभी तक जिनका ज़मीर जागा हुआ है, जो सच बोल सकते हैं, वो जानते हैं। हम दुनिया के सामने तो हंसते हैं, लेकिन दिल अंदर रो रहा होता है। हम बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन हमको मालूम होता बाद में हमारा हाल क्या है। दुनिया के सामने इंसान बहुत बातें करता है, लेकिन तन्हाई में जो कुछ वो सोचता वो है उसका असल रूप। जो अकेलेपन में इंसान सोचता है वो है उसका असल रूप। जिन चीजों के लिए दिल में चाहत है, क्या वो बातें हैं जिनको खुदा चाहता है? जो बातें हमको पसंद आती हैं, जिनके लिए हम पैसा खर्च करने को तैयार हैं, जिनके लिए हम खून बहाने को तैयार हैं, क्या वो खुदा को पसंद आती हैं? यह है देखने की बात। चैन कैसे आएगा? चैन कहीं नहीं है दुनिया में। चैन है कहीं? कौमों को चैन है? सब एक दूसरे को मारने के लिए तैयार बैठे हैं, एक दूसरे से डरे हुए। दहशत है इस वक्त, और इस वक्त लोग समझते हैं दहशत सबसे बड़ी ताकत है। डराओ, धमकाओ, मार डालो, खून बहाओ, ये सबसे बड़ी ताकत है। क्या ये ताकत चैन बख्शेगी इंसान को? किसी को इत्मीनान हासिल होता है इससे? सब इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह की कि वो आएगा, वो सुलह कायम करेगा दुनिया में, वो आएगा तब खुदा की बादशाहत होगी। दुनिया में सब लोग ये कह रहे हैं। खुद यीशु मसीह ने कहा था मैं आऊंगा। उसने जो कुछ कहा था वो सच है। उसने कहा था मैं जान अपनी सलीब पर दूंगा गुनाहगार इंसान के लिए, इसीलिए मैं आया हूं। मैं गुनाह का फिदिया बन के आया हूं, और वो फिदा हो गया। उसने दे दी अपनी जान, अपनी मोहब्बत जाहिर की। उसने कहा था मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने कहा था देखो मैं अब तक हमेशा तक तुम्हारे साथ हूं, वो जिंदा है। और कहा था मेरा नाम लेकर मांगो। लोग उसकी बातें सुनकर उस पर ईमान ला रहे हैं। जानते हैं उनके पास चैन नहीं है, जानते हैं सब कुछ करने के बाद भी उनके पल्ले में कुछ नहीं है। जिनकी रूहें प्यासी हैं खुदा के लिए, वो कह रहे हैं तू कौन है, तू कहां है, मैं कौन हूं, मैं कहां जाऊंगा। ये सवालात हैं इंसान के दिमाग में, ये दिल में उठते हैं। कई दफा तो लोग ऐसी बातें सुन के कहते चुप रह, कभी ऐसी बात मत करना। सोचने की आजादी नहीं देने को तैयार। सोचो मत ऐसी बातें, जो कुछ हम कह रहे हैं वो मान लो, मगर चैन नहीं आता। जो कुछ हम कहते हैं वो करो, करते फिर चैन नहीं आता। ये देखो खुदा का प्यार, ये देखो खुदा का प्यार है जिसके लिए खुदा के बंदे दाऊद ने कहा था वो मेरी नजात के लिए आसमान से भेजेगा। आसमान से भेजा उसने उसे। यह है वो नजात जो आसमान से आई है। जिनके लिए आई है वो जानते हैं कि ये खरीदी हुई नहीं है, उसकी बख्शिश है। वो गुनाहगार रो रो के उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं रात दिन कि देख मेरी गुनाह ने मेरी क्या गत बनाई थी। वाह वाह कैसा खूबसूरत गीत तूने मेरे दिल में डाल दिया। यह कहा खुदावंद यीशु मसीह ने, तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, गंदगी जिसने तंग कर रखा अंदर से, उस कलाम की वजह से निकल जाएगी। खुशी जो छिन गई है वो वापस आ जाएगी। इत्मीनान जिसका कभी तजुर्बा नहीं हुआ वो अंदर आ जाएगा। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर आज उसकी आवाज सुन लो तो उसे कह दो प्यारे खुदावंद यीशु मुझे तेरी जरूरत है, मुझे धो अंदर से, मुझे अपना प्यार दे, अपनी खुशी दे, अपना इत्मीनान दे। अगर आप ये दुआ कर रहे हैं तो यकीन जानो उसने सुन लिया। और अगर चाहेंगे आप तो मैं आपको इंजील भेज दूंगा। आप बता देना, मुझे जबान बता देना, कौन सी जबान में, अपना एड्रेस दे देना, मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद कोई आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन याद रखो जो आपसे कलाम कर रहा है
वो आपकी जिंदगी में एक काम करना चाहता है, प्यार भरा। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम सुन रहे हैं और मैं अपनी कमजोरी और लाचारी की हालत में उस पर भरोसा करके, उसके कलाम की ताकत पर भरोसा करके उसका ही कलाम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन दिन तक वही पहुंचाएगा, दिल तक वही पहुंचाएगा। और अगर किसी के दिल ने उसके प्यार की आवाज सुन ली है तो देखो वो क्या देना चाहता है आपको। जिस चीज की वजह से खुदा के साथ हमारा रिश्ता टूट गया है, लगता नहीं है कि हमारी इबादत इबादत है, लगता नहीं है कि हमारी दुआ का कोई असर हो रहा है, तो उस बला को दूर करता है। तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक, वो पाकीज़गी बख्श देता है, वो खुशी बख्श देता है, वो इत्मीनान बख्श देता है। और देखो एक और अजीब बात है कि वो दुआ में तासीर पैदा कर देता है। यूहन्ना की इंजील, उसको हमने पढ़ा और मैं आपको एक और आयत उसमें से पढ़ के सुनाता हूँ। देखो कितनी प्यारी बात है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। ये 16वीं आयत है, 15वें बाब की 16वीं आयत। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुमको मुकर्रर किया ताकि जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। अब तुम्हारी दुआ में तासीर होगी जब मेरे कलाम का असर तुम में होगा। तो जब तुम कलाम करोगे, जब तुम बात करोगे तो उसमें भी तासीर होगी, उसमें भी असर होगा। मेरा नाम लेकर जो कुछ तुम चाहोगे मैं कर दूंगा। अगर आज कोई अपने आप को उसके हाथ में दे तो उनके लिए लिखा है कि जब एक गुनहगार तौबा करता है, खुदावंद के पास आता है, तो उसके लिए लिखा है कि आसमान पर बड़ी खुशी मनाई जाती है। एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस खुशी मनाई जाती है। एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी मनाई जाती है। बड़ी खुशी मनाई जा रही है आज अगर आपने ये कह दिया है कि आए खुदावंद यीशु, मैं गुनहगार हूं, मेरे गुनाह धो दे, मुझे खुशी बख्श दे, मुझे इत्मीनान बख्श दे, मुझे दुआ करनी सिखा। बड़ी खुशी मनाई जा रही है आसमान पर आपके लिए, आपकी वजह से आसमान पर खुशी मनाई जा रही है। यह बात सच और यकीन करने के लायक है। इसे मान लो, फिर देखना वो मालिक आपको माला माल कर देगा। यह बात सच है।